ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, और क्या किया था, दो चार एग्जांपल कर लिए थे ना। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, हाँ, वो सब पढ़ा था। और ये देखा था कि कैसे इक्वेशन लगाई जाती है दोनों डायरेक्शन में, एक्स में और वाई में कैसे लगाते हैं। तो ये सब चीज है। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, सिंपल तरीके से। जैसे एक बॉडी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी सपोज ये ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये एंगल मान लो 45 मान लो, 30 मान लो, चलो 30 डिग्री पे ऐसे बॉडी चल रही है। और कोई दूसरी बॉडी है यहाँ पे, वो ऐसे जा रही है, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मान लो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो हम इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलती है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कोई तीसरी चीज सी माइनस, ये सब वेक्टर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, कोई ग्राउंड, ग्राउंड तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई तीसरी चीज हो। यहाँ पे देखो ए बी सी क्या चीज है, ये ए बी सी वो ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी तुम जी पता है, वो जगह है जहां पे तुम खड़ा होकर देख सकते हो। जैसे कि इसका मतलब क्या है, ये वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी पे खड़े हो जाओगे तो आपको ए क्या लगेगा, ए की वेलोसिटी क्या लगेगी, वही है। और इसका क्या मतलब है वी ए सी का, अगर सी पे खड़े हो जाओगे तो ए क्या लगेगा, ए की वेलोसिटी क्या लगेगी। और ये क्या है, सी पे खड़े हो जाओगे तो बी की वेलोसिटी क्या लगेगी। तो यहाँ पे ए बी सी तीन चीजें हैं जिस पे तुम खड़े होकर देख सकते हो, ठीक है। तो आमतौर पे जो सी होता है ये ग्राउंड हो जाता है। इन मैनी केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिख लो, सी इज ग्राउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है, ये जैसे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और इसके साथ कुछ बताया नहीं है कि ये किसके हिसाब से है, तो हम मानेंगे ग्राउंड के हिसाब से है। कुछ नहीं बताया तो ग्राउंड के हिसाब से, जैसे बोला कि गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो 20 मीटर पर सेकेंड वो ग्राउंड से देखते हुए बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम ये निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उसके लिए पहले हम, सी तो ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि तीसरी चीज ग्राउंड ही है और कुछ है हो ही नहीं सकता, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब वेक्टर है। अब हमें ये चीजें निकालनी है। तो ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, यहां से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है ये, इक्वल टू, तो इसको हम लिखेंगे, थोड़ा आई में है और थोड़ा सी जे में है, तो इसके कंपोनेंट बना देंगे। एक होगा 2 sin 2 cos 30 और 2 sin 30। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 cos 30, किधर है वो, आई की तरफ, ये 2 cos
इस ऐसी वेलोसिटी को लिखने के ऐसे तरीके होते हैं कि कंपोनेंट बना लो और दोनों के साथ आई जे के लगा लो। 2 cos 30 i कैप प्लस 2 sin 30 j कैप। ठीक है, ये तो हो गया वेलोसिटी वी है जी। ऐसे ही वी निकाल लेंगे। ये क्या होगा, ये 4 - i पीछे की तरफ है ना, ये -4i हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को यहां रख दो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3 आ गया, √3i। और ये कितना है, sin 30, 1/2 होता तो ये तो जे आ गया। और उसके बाद माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा प्लस, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 + √3i। आई आई वाले साथ में ले आए हैं, ठीक है, और ये प्लस है, तो √3 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 4 + √3i कैप माइनस जे कैप, ये है वो वेक्टर। ठीक, ये चीज है। नॉर्मल फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, देखो। और ऐसे ही एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, तो वो भी लिख देता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड क्या, सी ले लो, सी ज्यादातर केस में ग्राउंड हो जाता है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ऐसे ही पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर समझ लो, सी इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस, पोजीशन ऑफ ए विद बी विद रिस्पेक्ट टू सी। सही। एग्जाम्पल देखते हैं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। इसमें ये देखो, ये ऐसा मतलब एक बॉडी है, ठीक है, और ऐसे ग्राउंड पे चल रही है। ये यहां से स्टार्ट होती है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन भी है इसका कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो। ठीक है, और इसको ए ले लो, ये बी है, ये इधर स्टार्ट होती है कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 2 मान लो, दो नहीं, इसको 4 मान लो, चलो। ठीक है, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं हम। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनके बीच में जो गैप है 100 मीटर मान लो, तो हमको बताना है कि ये दोनों कितनी देर में मिलेंगे, ये बताना बस। ठीक है, नॉर्मल सा सवाल है, तो इसके लिए तुम नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा कि कहीं पे मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तुम देखोगे, वो उसकी इक्वेशन लगाओगे। लेकिन इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं। कैसे, कि अभी तो हम सर देखो ये, हाँ जब ये हाँ दोनों बोलो। मतलब मिलेंगे तो जो इनका जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। हाँ वो तो हो जाएगा। रिलेटिव हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसको नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी को लगा के क्वेश्चन को आसान और छोटा कैसे करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं अभी 2 मीटर पर सेकेंड, ये जो भी दे रखा है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये ग्राउंड से देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी एक पे खड़े हो जाएंगे, जैसे कि मान लो बी पे खड़े हो जाओ, बी पे खड़े हो जाओ, तो एक नया डायग्राम बनेगा। ये जो डायग्राम है, ये ग्राउंड से देखते हुए, मतलब आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो देख रहे हो, तो ये सब दिख रहा है आपको।
लेकिन अगर आप बी पे ही खड़े हो जाए, किसी एक ए पे खड़े हो जाओ, बी पे खड़े हो जाओ, मैं बी पे खड़ा हो जाता हूं, ठीक है, तो अब समझ लो कि जिस पे हम खड़े हो जाते हैं वो रुक जाता है। जैसे कि अर्थ घूम रहा है ना, हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, हमको नहीं लग रहा कि अर्थ घूम रहा है, क्यों? चल रहा है। हमको लग रहा है कि अर्थ चल रहा है, नहीं। हमको लग रहा है चांद चल रहा है, चांद चलता हुआ लगता है। चांद पे खड़े हो जाओगे तो ऐसा लगेगा चांद रुका हुआ है और अर्थ चल रहा है, ठीक है। अर्थ पे खड़े होके हमको सारी चीजें चलने लगती हैं, जैसे सूरज भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। सूरज कहाँ चलता है? सूरज के अराउंड तो सारे प्लेनेट घूम रहे हैं ना। यस सर। ऐसा सूरज चक्कर नहीं, मतलब हाँ। जिस पे हम खड़े हो जाते हैं वो हो जाता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। यही होता है, तो बी तो रुक गया। अब ए की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब क्या होगा, अगर हम बी पे खड़े होके देखेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो फॉर्मूले से सर निकालेंगे। बी की तो हैं? जीरो मान लेंगे। बी तो फिर रैशनल में मान लेगा खुद को। हाँ, बी तो रुक गया, लेकिन बी बी के हिसाब से बी पे खड़े होके ए क्या लगेगा हमको, ये नहीं लगेगा अब। ये तो ग्राउंड से देखते हुए लग रहा था। अब ए की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा वो अब चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला लगा दें। अब देखो यहाँ वो पे अपनी क्या है। वेलोसिटी भी ए को दे देगा। क्या चीज? वो अपनी वेलोसिटी भी ए को दे देगा, मतलब ऐड हो जाएंगी दोनों की फिर। हाँ, देखते हैं, चलो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हम बी पे खड़े हो गए तो बी के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा ए की वेलोसिटी, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद सर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ हाँ, सर बोलो बोलो। सूरज को भी किसी फोर्स ने मतलब होल्ड करके रखा है। सूरज को? किसी फोर्स ने होल्ड करके रखा है या फिर मतलब हाँ, वो घूमता ग्रेविटेशनल भी फोर्स। नहीं है। अच्छा। ग्रेविटेशनल फोर्स। सूरज कहाँ गिरेगा? होल्ड क्या कर रखा है, कहीं गिरने की जगह है? नहीं। ऐसा मत समझो कि स्पेस में कोई गिरता है, स्पेस में हर चीज खींची जाती है। तो सूरज को अर्थ खींच रहा है, अर्थ को सूरज खींच रहा है, ये दोनों एक दूसरे को हम्म। खींच रहे हैं, सारे प्लैनेट एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसी वजह से ये होल्ड कर रखा है, ठीक है। ये बात है। हम जैसे कि यहाँ पे अर्थ में कुछ चीज गिराते हैं तो वो नीचे इसलिए जाता है क्योंकि अर्थ खींच रहा है। हम्म। तो सैटेलाइट जैसे चांद है, चांद क्यों नहीं गिर रहा अर्थ पे? क्योंकि उसका जो फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बैलेंस हो रहा है किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल। हाँ। चांद अगर घूम रहा है ना, तो इसीलिए वो बचा हुआ है। अगर वो रुक जाए घूमना तो सीधा अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। अर्थ उसको कॉन्स्टेंटली खींच रहा है। कोई भी चीज दुनिया में है ना, वो घूम रही है, कोई भी रुकी नहीं हुई है। जो रुक गई उसको कोई ना कोई खींच लेगा। मोशन है सर, मतलब मोशन हाँ, में है सब। मोशन। मोशन में है, मोशन में ऐसी कोई सन भी मोशन में है। सन भी मोशन में ही है, कहीं ना कहीं घूम रहा है वो, ठीक है। सर सन प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में मोशन में है। देखो, मैं बताता हूँ, चांद पे खड़े हो जाओ तो तुमको सब कुछ घूमता हुआ लगेगा। सन पे खड़े हो जाओ तुमको वैसे सब कुछ घूमता हुआ लगेगा। जिस पे खड़े हो जाओगे तुमको सब कुछ घूमे लगेगा, वो रिलेटिव चीज है। एक्चुअली में सब चल रहे हैं। आइंस्टाइन ने यही बोला था कि बता नहीं सकते कौन चल रहा है कौन रुका हुआ है। मैं बोलूंगा कि अर्थ रुका हुआ है क्योंकि मैं अर्थ पे खड़ा हूं। कोई चांद पे बैठा हुआ है, वो बोलेगा कि भाई चांद रुका हुआ है, अर्थ चल रहा है। वैसे सब कुछ यस चल सर। रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली में सब कुछ घूम रहे हैं। वो ग्रेविटेशन ओके। में पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। अभी इतना देखो कि जिस पे हम खड़े हो जाते हैं वो रुक जाता है, तो ये रुक गया अभी यहाँ पे। और ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं बी के हिसाब से, क्योंकि बी पे हम चढ़ गए हैं, तो ये कितना है? ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है वेलोसिटी? 2। दो। और वन डायमेंशनल मोशन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, यही ले लो पॉजिटिव। 2 हो गया, माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, बताओ? चार। -4, क्योंकि पीछे है ना। हाँ, -4। तो 6 हो गया, 6 मीटर पर यस। सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा? 1। माइनस
ए विद माइनस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1 माइनस -2 -2 3 3 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ये बात है। अब हमें पता चल गया कि बी पे खड़े होके ए की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एक्चुअली कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। लेकिन जो हमने निकाली है ये, इसको मैं लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, यू लिख देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन है ना उसका कुछ, इसीलिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, इतनी से स्टार्ट हुआ है वो। तो हमको लगेगा कि ए कितने से स्टार्ट हुआ है, 6 से स्टार्ट हुआ, और कितने एक्सेलरेशन है, 3, वो भी पॉजिटिव, तो सब इधर। तो अब हम इनके बीच में गैप तो उतना ही रहेगा, ठीक है, 100 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब ये कितनी देर में मिलेगा, क्योंकि बी तो रुका हुआ है, तो ए कितनी देर में पहुंच जाएगा बी तक, क्योंकि बी रुका हुआ है, ठीक है। जिस पे तुम चढ़ जाते हो, अब डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया, बी पे खड़े होके बी लगेगा रुका हुआ और लगेगा ए चल रहा है, तो ए चलते चलते इससे टकरा जाएगा, वही होगा टाइम, कितनी देर में वो मिल रहे हैं, तो वो टाइम निकाल लेते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब ये समझो कि बी रुका हुआ है और ए चल रहा है, तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है 100 मीटर है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, 100, वो x इक्वल टू ut प्लस हाफ यू टी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो 100 हो गया, 100 इक्वल टू यू कितना है, 6 इंटू टी प्लस हाफ 3 टी स्क्वायर। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू 12 टी प्लस 3 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे लिख लो, 3 टी स्क्वायर प्लस 12 टी, 200 को उठा के तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा। अब इसको, इसके फैक्टर वगैरह बन रहे हैं क्या, ये 600 आएगा तो 600 शायद नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, उससे कर लेते हैं, किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का बड़ा सा फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर। ये सब एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी इक्वेशन बनेगी सबके फैक्टर बन जाएंगे, सिंपल सिंपल वाले। मैं तो सिर्फ इसको टाइम निकालने के लिए कर रहा हूँ। 144 प्लस कितना हो जाएगा ये, 600, 600 2400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो कुछ आ गया है मतलब ये, ठीक है। इसको यही छोड़ देते हैं क्योंकि इसके रूट वूट निकालना इतना आसान नहीं है। सर जो 2400, आपने फॉर्मूला 2500, बताया हाँ एक बोलो। दोबारा बता दीजिए। सर जो आपने कौन सा फॉर्मूला फॉर्मूला, लगाया टी को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लगाया, सर एक बार बता अच्छा, दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, ए एक्स जी सर। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्स की वैल्यू हमको निकालनी होती है। एक्स मतलब कोई वेरिएबल हो सकता है, एक्स टी वाई जेड कुछ भी, ए बी सी कुछ कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, नंबर। तो इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकाले, एक तो वो है फैक्टर निकालने वाला तरीका। मान लो तुम्हें फैक्टर याद नहीं आ रहा, या हो नहीं रहा, या लंबा हो रहा है, ठीक है, या फैक्टर यस बन सर। ही नहीं रहे हैं, तो एक फॉर्मूला ये होता है एक्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस ये लगाओ, दो वैल्यू आ जाएगी, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे करना है, मतलब ये वैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं तुमको, एग्जाम में कभी इतने कैलकुलेशन होती नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन बन रही होगी तो बन निकल जाएगा वो, ठीक है। ऐसे करना है, तो निकल गया टाइम, इतने टाइम में वो टकरा जाएगा। इसका ना मतलब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का फायदा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि एक और क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें तुमको पता चलेगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या बेनिफिट है। ये हो गया, समझ में आ गया। तो एक पे चढ़ जाओ, दूसरा वाला तो रुक जाएगा, ठीक। देखो एक एग्जांपल और देखो, एक यहां से टावर समझ लो,
एक बॉल है ए, इसको हमने ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एक बॉल है नीचे बी, इसको भी हमने उसी टाइम पे ऊपर फेंक दिया 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये 120 मीटर, 120 मीटर की क्या है, हाइट है टावर की। अब हमें निकालना है कितनी देर में मिलेंगे और कहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए, टाइम एक ऐसी चीज है, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, सबकी घड़ी बराबर चल रही है। तो अगर देखो मिलने का टाइम है, तुम ए पे खड़े हो जाओ तब भी उतनी देर में मिलेंगे, बी पे खड़े हो जाओ तब भी उतनी देर में। टाइम रिलेटिव नहीं होता, कहीं पे भी चढ़ जाओ। ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, ये सब रिलेटिव होते हैं। तो क्या करें, किस पे चढ़ जाए बताओ। सर ए पे चढ़ जाते हैं। ए पे चढ़ जाओ, तो नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लो, ये टावर है और ए पे आप चढ़ गए, ए तो रुक गया। हम्म। ठीक है, अब बी का हमको देखना है कि उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। ठीक, तो पहले निकाले थे वेलोसिटी ऑफ, ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं चलो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पे चढ़े हुए, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी का वेक्टर है, तो ये निकालना है हमको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये कितना हो जाएगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है भाई, 50, क्यों, माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10, ये हो गया 40, 40 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच में गैप तो उतना ही रहेगा, 100 मीटर का, सॉरी 120। सर लेकिन एक ही जीरो हो जाने चाहिए ना। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ी जीरो होगा, ए तो रुका हुआ है। अगर आप ए पे चढ़ गए तो ए रुक गया, लेकिन उसको उसकी क्या लगेगा वेलोसिटी। कि उसको क्या लगेगा बी किससे चल रहा है, वो निकालने के लिए फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा ना। वेलोसिटी ऑफ बी, बी किससे चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, ए के हिसाब से, इक्वल टू बी ग्राउंड के हिसाब से क्या है, माइनस ए ग्राउंड के हिसाब से क्या है। फॉर्मूला तो लगा रहे, ए रुका हुआ है, यहां पे मैंने इसकी वेलोसिटी कहीं दिखाई थोड़ी है, तो जीरो है। ठीक है, क्योंकि ए पे हम चढ़ गए इसीलिए वो रुक गया। लेकिन ये निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया तो 40, ये लगेगा हमको कि ये 40 से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, मतलब शुरू हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी लिख लो यार यहाँ पे भी ना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना होगा भाई बताओ। बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ग्राउंड के हिसाब से कितना है, 40 माइनस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आयशा प्लस बताओ 40। कितना है। सर माइनस जी। अच्छा, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अरे एक्सेलरेशन है ना बी का, वो तो हवा में चल रहा है, -10 नहीं होगा, नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन तो, जी के बराबर, क्यों, माइनस ए का एक्सेलरेशन कितना है ग्राउंड के हिसाब से देखें तो, पॉजिटिव 10 पॉजिटिव ऊपर लग रहा है क्या, नीचे लग रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा, -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट के जीरो ही आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जीरो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अब पता चल गया हमको कि ये तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसको लगेगा
कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 40, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अब ये 40 से ही चलता रहेगा रास्ते भर और यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे, x इज इक्वल टू यू टी, तो हाफ ए तो 0 ही हो गया, x इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये सारी चीजें जो है वो ए के हिसाब से ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए के हिसाब से ये कितना चलेगा, ये तो 120 ही चलेगा क्योंकि ए तो रुका हुआ है। 120 चला तो यहां तो 120 आ जाएगा। ए के हिसाब से बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40, 40 आ जाएगा। टाइम हमको निकालना है। टाइम एक ऐसी चीज है किसके भी हिसाब से निकाल लो टाइम बराबर ही आता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता। प्लस हाफ, ये तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन ए के हिसाब से बी का एक्सेलरेशन 0 है तो 0। तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड है। अब हमको ये निकालना है लोकेशन लोकेशन ऑफ मीटिंग, मतलब कहां पे वो मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं भाई, यहां पे मिल रहे हैं क्या, यहां पे तो ए के हिसाब से मिल रहे हैं। हमें अब जो लोकेशन है, जो अब लोकेशन निकालनी होती है वो ग्राउंड से ही निकाल लेंगे। तो वापस यहीं आ जाएंगे, वापस ये वापस यहां आ जाओ। लोकेशन ऑफ मीटिंग कहां से देखी जाती है, फ्रॉम ग्राउंड। टावर पे कहीं बीच बीच में मिल रहे होंगे ना हवा में कहीं, यहां से देख के ये मत सोचना यहां से निकल जाएगा, यहां से तो ऐसा लग रहा है कि ये रुका हुआ और ये जाके इससे टकरा जाएगा। टावर के टॉप पे मिलेंगे क्या, टावर के टॉप पे नहीं मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं और ही मिलेंगे। वो कहां से निकालेंगे, याद रखना लोकेशन जहां पे वो टकराएंगे वो हम ग्राउंड पे वापस आके देखेंगे। टाइम इसलिए, टाइम हमने यहां से क्यों निकाला, क्योंकि टाइम रिलेटिव नहीं होता, ग्राउंड से निकालो कहीं से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर आएगा। रिलेटिव से थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए हम टाइम यहां से निकाल लेते हैं। लेकिन जहां पे वो टकराएंगे वो हम ग्राउंड से ही देखेंगे। ठीक है, तो देख लो यहां से फिर ग्राउंड पे आ गए, इसका टाइम तो हमें पता ही चल गया 3 सेकंड में टकरा रहे हैं। तो मान लो कि यहां पे कहीं टकरा रहे हैं, कुछ मान लो एक्स मान लो, ठीक, या x1 यहां टकरा रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, x1 पता ही चल जाएगा, नीचे वाले के लिए लगा लो। देखो नीचे वाले के लिए क्या होगा, x1 इक्वल टू u कितना है उसका 50। अब ग्राउंड पे आएगा तो सारी चीज चल जाएगी, उसका u हमें ग्राउंड के हिसाब से लेना पड़ेगा, 50 इंटू टाइम तो 3 ही लग रहा है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर 9, कितना हो गया ये 5, 50 150 माइनस 45, कितना हो गया 105। 105 मीटर पे टकराएंगे। ठीक है, ये बात है। तो लोकेशन निकालने के लिए कहां पे मिल रहे हैं वो, हमें ग्राउंड पे ही आना पड़ेगा। और टाइम निकालने के लिए तो कहीं पे भी तुम चढ़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बी पे भी चढ़ जाओगे तब भी टाइम सेम है, टाइम रिलेटिव नहीं होता। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव होती है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। हाँ, यस सर बट सर। कह रहे थे कि टाइम हमेशा, मतलब टाइम जो होता है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम होता है। हाँ कहीं पे भी चढ़ जाओ, टाइम घड़ी तो उतनी तेज चल रही है। मान लो कि मोशन स्टार्ट हुआ 2 बजे, तो आप ए पे खड़े हो जाओ, बी पे खड़े हो जाओ, जब वो टकराएंगे तो सबकी घड़ी में सेम टाइम ही तो हो रहा होगा। यस कहीं पे भी सर। चढ़ के देख लो, टाइम कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, उतनी तेज चलता है, ये बात है। ये हेलो आयशा, यस सर। आप कल क्यों नहीं आए, परसों। सर वो ना मैं रात को
को बहुत लेट सोई थी 3 बजे और फिर सुबह आंख नहीं खुल पाई मेरी। सॉरी सर। ओके, तो लेट क्यों सोए थे? पढ़ रहे थे क्या? हाँ सर, वो मेरे लेक्चर रह रहे थे ना, तो वही ले रही थी मैं। अच्छा, तो तुमने लास्ट क्लास का लेक्चर देख लिया? नहीं सर, उससे पहले का लिया था तो एक रह गया बस, अब ले लूंगी मैं इससे पहले। इससे पहले का जो रिकॉर्ड मैंने करके डाल रखा है उसको देख लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है, चलो और देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल और करता हूं। अब एक मान लो कि एक लिफ्ट मान लो, या कुछ कार्ट मान लो, कोई डब्बा है, ठीक है, और वो ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है। अब उसके अंदर आप खड़े हो, मतलब एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में बॉल है, ठीक। अब वो क्या करता है, ये अभी उसके हाथ में बॉल है, ये स्टार्ट करती है लिफ्ट, स्टार्ट करती है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन भी है 1 मीटर, या दो ही ले लो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी एक्सेलरेशन दो मीटर, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये डब्बा, ये लिफ्ट स्टार्ट करती है इससे, इसके हाथ में बॉल है, और ये बोला कि आफ्टर 4 सेकेंड्स, आफ्टर 4 सेकेंड्स द पर्सन थ्रोज द बॉल अपवर्ड्स, ठीक है, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। मतलब लड़का क्या करता है, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद वो क्या करता है, बॉल फेंकता है ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये बॉल उसके पास वापस आएगी, आएगी सर। वापस कितनी देर में आएगी ये बताना है, ठीक है। फाइंड द टाइम। सर आफ्टर 4 सेकेंड्स मतलब किसके आफ्टर? शुरू होने के आफ्टर, शुरू हो गया ना, यहाँ पे लिफ्ट चालू हो गई। अच्छा, मतलब जब लिफ्ट चालू हो जाती है उसके 4 सेकेंड बाद फेंकता है बॉल। हाँ, फाइंड द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉल, ठीक है, बताना है, चलो ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं कि 4 सेकंड के बाद वो लिफ्ट कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंचेगी भाई लिफ्ट 4 सेकंड के बाद? कहीं पे तो पहुंचेगी, मान लो यहां पहुंच गई, अभी भी उसके हाथ में बॉल है 4 सेकंड तक, तो हम देखेंगे कितना ऊपर पहुंच जाएगा ये एच मान लो। बंदा। चलो एच मान लो, तो एच के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ। कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए टू हो वन। गया इंटू टी 16, ये कट गया, तो ये कितना हो गया 8 16 24। सर ग्रेविटी भी तो लगी होगी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो लेंगे। क्यों लगेगी, जब उसने एक्सेलरेशन दे ही दिया, जब लिफ्ट चलती है हमारी, एक बार बताओ, जब हम लिफ्ट में चलते हैं तो वो क्या जी से चलता है? नहीं मतलब नीचे की साइड 10 भी होगी और ऊपर की साइड 2 जा रहा है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 8 आ जाएगा ना। नहीं, जब, एक बार बताओ, तुम्हारी लिफ्ट जब चलती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वो जिसमें जी लगता है क्या? नहीं लगता। मैं बताता हूं, ये लिफ्ट हवा में चल रही है क्या?
ये लिफ्ट किसी ने फेंकी तो नहीं है ऐसे? जब बॉडी हवा में चलती है, हवा में आ गई, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, वो तो सही बात है। ये लिफ्ट हवा में नहीं चलती, जो लिफ्ट होती है ना हमारी बिल्डिंग वगैरह में, ये हवा में नहीं चलती, ये रस्सी से जुड़ी होती है। डंडे वंडे होते हैं, इसके ऊपर स्लाइड करता है, वो पूरा रस्सी होता है बने। और मोटर से घूमती है, तो कहाँ हवा में चल रही है, कहाँ हवा में आ गया ये? सर सही है मतलब कि नहीं? जी भी, थोड़ी सी जी भी तो नीचे की साइड लग रही होगी, और ऊपर की साइड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, देखो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो ये कुआं है, ठीक है, ठीक है। और यहां से तुम ऐसे खींच रहे हो उसको, पुल्ली को। रस्सी को खींच रहे हो, रस्सी रस्सी नीचे जा रही है ऐसे कुछ करके, डब्बा। तुम रस्सी को खींच रहे हो 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से रस्सी को खींच रहे हो। ये डब्बा कितने से ऊपर जाएगा? एक से ही जाएगा। एक से ही जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो जाएगा। जीरो है ना? जी तो नहीं लगेगा यहाँ पे, मतलब ग्रेविटी तो लगी रही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन उसका जीरो ही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर तुमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचा एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका सर 1 ही होएगा, माइनस बस, होगा। तो 10 कहां से आ गया इसमें? एक्सेलरेशन इसका 1 ही होगा। तुम खींचोगे एक से, तो फिर वो एक से ही जाएगा ऊपर। इसमें ग्रेविटी लग रही है, लेकिन वो एक्सेलरेशन उसका एक ही रहेगा। ठीक है कि नहीं? ओके सर। हाँ। तो जो हमारी लिफ्ट चलती है, ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो। अब ग्रेविटी कहां से आ गई? ग्रेविटी तो लगी रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है। ठीक है। एक्सेलरेशन ठीक। ग्रेविटी के बराबर तब होता है जब वो हवा में होता है। मान लो कि इसने रस्सी छोड़ दी, इसने रस्सी छोड़ दी यहां से, ठीक है, तो ये हवा में आ जाएगा, फिर ये रस्सी वस्सी ढीली पड़ जाएगी, सब कुछ हवा में आ गया, तो एक्सेलरेशन फिर जी हो जाएगा। मान लो यहां से किसी ने रस्सी काट दी, रस्सी काट दी, फिर ये हवा में आ गया, फिर एक्सेलरेशन जी। सही है कि नहीं? यस सर। हाँ। तो इसीलिए लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब तक बॉडी हवा में नहीं है, तब तक एक्सेलरेशन जी नहीं है। ठीक है, मतलब हवा में है तो जी के बराबर। तो 24 मीटर चलने के बाद वो लड़का बॉल फेंकता है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करें बताओ? कैसे पता चलेगा? कहां पे खड़े होके देखें, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट भी चल रही है, लिफ्ट तो चल ही रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, इसकी वेलोसिटी भी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है। हम क्या करें बताओ? लिफ्ट पे ही खड़े हो जाएं या बाहर से ही देखें? लिफ्ट में खड़े हो सर जाते हैं। एच मीटर ऊपर जब वो जाएगा, वहीं से देखते हैं। एच मीटर? जब वो हाँ एच मतलब, मीटर मीटर निकला है लिफ्ट के ये अंदर। आप लिफ्ट के अंदर खड़े होना चाहते हो ना? यस सर। ठीक है, लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो रिलेटिव वाली चीज लगानी पड़ेगी। आप ये रहे, ठीक है, आप खड़े हो गए लिफ्ट में। अब लिफ्ट क्या हो यस। गई? लिफ्ट तो रुक गई, लिफ्ट रुक गई। हम्म। अब लगाने हमको फॉर्मूले, लिफ्ट के हिसाब से। लिफ्ट रुक गई, अब यहां पे जाके 24 मीटर पे लिफ्ट रुक गई है, और आप फिर ये बॉल फेंकता है, तो आपको क्या लगेगा इसका बॉल का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होगी, वो सब देखनी है। ठीक है, ओके सर। तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट पे आप चढ़ गए हो, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है कि नहीं?
यही तो होगा। इस टाइम पे, ये टाइम है कितने सेकंड का, 4 सेकंड। 4 सेकंड पे आपका टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि 4 सेकंड पे आपने उस पे चढ़ गए, 4 सेकंड के बाद ही चढ़े हो आप, उससे पहले आप ग्राउंड पर खड़े हुए थे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा भाई, बताओ। सर 2। 2 कहां से आ गया? 2 तो वो है, 4 जो मोशन जहां से शुरू हुआ था t = 0 पे, आप यहां पे चढ़े हो 4 सेकंड पे, तो आपको क्या लगेगा कि उसने बॉल किससे फेंका, 20 से ही तो फेंका। क्यों? सर किससे फेंका? ये सब वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे चढ़ गए, तो हाँ इसने जी। बॉल फेंकी 20 मीटर पर सेकंड से, क्या लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट के हिसाब से इसने 20 से ही तो फेंकी। इसका मतलब आप तो लिफ्ट पे ही खड़े हुए हो, तो लिफ्ट तो रुक गई। यस सर। तो आपको क्या लगेगा इसने किससे फेंकी? 20 से। बस, तो 20 ही तो हो गया फिर। तो मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, अगर इसके बगल में बना देता हूं। तो लड़के ने 20 से फेंकी, आप यहां पे खड़े हुए हो, 20 से फेंकेगा वो, ठीक है। अब उसका वेलोसिटी तो आपको पता चल गई कि 20 से फेंकी है, तो ये वाली चीज 20 हो जाएगी। हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को लगाने का भी कोई कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। 20 से फेंका तो 20 से ऊपर जाए, ये उसने स्टार्ट किया है मोशन। अब एक्सेलरेशन कितना है उसका, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ, वो निकालना पहले, ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से निकलेगा, ये नहीं पता हमको, तो ये निकालने के लिए हमको ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन लिफ्ट के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। कितना होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना है ये बताओ। जैसे ही उसने बॉल फेंक दी, बॉल आ गई हवा में, आ गई बॉल हवा में, आ गई ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के हिसाब से कितना होगा, -g। ये हो जाएगा -10, ऊपर पॉजिटिव ले लो, तो -10। जब भी कोई चीज हवा में आ जाए तो उसका एक्सेलरेशन 10 हो जाता है नीचे की तरफ, ग्राउंड से देखते हुए, ठीक है। ग्राउंड से देखेंगे तो वो 10 ही लगेगा, हर बॉडी का एक्सेलरेशन 10 लगेगा, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, लिफ्ट कितने से चल रही है, 2 से, सही है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसका एक्सेलरेशन तो 2 ही है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 2, ये कितना हो गया, -12 -12 मीटर पर पर सेकेंड। सेकंड। ये है एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसकी वेलोसिटी तो 20 है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही निकालना है, क्योंकि हम लिफ्ट पे ही तो चढ़े हुए हैं। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका एक्सेलरेशन है -12, मतलब नीचे की तरफ 12, माइनस का मतलब नीचे की तरफ है, सही है कि नहीं। जी सर। अब ये लिफ्ट रुकी हुई है, इसने बॉल फेंकी 20 से और एक्सेलरेशन लग रहा है -12, तो ये क्या होगा, ये घूम के वापस आएगा, बॉल घूम के वापस आएगी, यहां पे लेकर बॉल उसके पास वापस आएगी घूम के, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड वापस घूम के आएगी। तो टाइम निकाल लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, बॉल ऊपर से गई फिर वापस आई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर 0। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हम वो 3 इक्वेशन लगा सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया। हम कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में है, लिफ्ट के अंदर खड़े होने के बाद ये लगेगा हमको कि एक्स तो हमको 0 लगेगा, यू कितना लगेगा, लिफ्ट के अंदर से यू कितना है बताओ। 20 मीटर पर सेकंड। 20, और टाइम पता नहीं, वही तो निकालना टाइम,
जीरो डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया है क्योंकि बॉल गई और वापस उसी के हाथ में आ गई, तो अंदर से देखते हुए डिस्प्लेसमेंट जीरो लगेगा हमको। प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, -12, तो -12 रख दो यहाँ पे, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको काटो 6, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 20 ऐसे लिख लो, 20t इक्वल टू 6t²। एक टी तो कट गया, फिर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/6 मतलब 10/3, 10/3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा उसको वापस आने में, ये टाइम है। और ये टाइम तुम कहीं से भी निकाल लो, टाइम सेम आएगा क्योंकि टाइम रिलेटिव नहीं होता। ठीक है, आ गया टाइम। आ गया। हाँ, ये आ गया। अब हमको निकालना है वो कितनी हाइट पे जाएगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगी, वो कैसे निकाले, कैसे निकाले बताओ। लिफ्ट से देखते हुए जो हाइट होगी वो वाली हाइट नहीं निकालनी, क्योंकि वो तो लिफ्ट से देखते हुए है। ठीक है, सर ऐसे यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम दोबारा ग्राउंड पे आ जाएंगे। वो मैक्सिमम हाइट, ये हाइट वाइट वगैरह जो निकालना होता है ना, देखो रिलेटिव में ना जब भी हम निकालें तो क्या चीज निकालें, टाइम निकालें। रिलेटिव से हमेशा टाइम निकालने की कोशिश करो, बाकी सारी चीजें रिलेटिव होती हैं। मतलब टाइम रिलेटिव नहीं होता, बाकी हर चीज रिलेटिव होती है। तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालना है या कुछ निकालना है, अगर उसने कुछ नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर निकालना डिस्टेंस कितना चला, ये कितना चला, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो सारी चीजें, मैं हाइट कितनी ऊपर गया, वो सारी चीजें ग्राउंड से ही देख के निकालना पड़ेगी। ठीक है, ग्राउंड पे आ जाओ, कितना हाइट पे जाएगा वो, हमेशा याद रखना टाइम हमेशा रिलेटिव से निकालो, थोड़ा आसान हो जाता है। और ग्राउंड से क्या निकालोगे, बाकी सारी चीजें, हाइट वगैरह, डिस्टेंस कितना चला, लोकेशन कहाँ पे वो पहुंचा। तो हम वापस ग्राउंड पे आ जाएंगे, तो मतलब इस डायग्राम पे वापस आ गए हम। ठीक है, इस डायग्राम पे वापस आ गए, तो हम यहाँ पे खड़े नहीं है, अब बाहर खड़े हैं हम, बाहर से खड़े होके देख रहे हैं। तो सेम चीज, लेकिन ये जो 20 मीटर पर सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का यूज अब आएगा, ये वाली इक्वेशन का। इसको यहीं लगा लेते हैं, विद वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी से फेंका था 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये 20 है। ठीक है, ऊपर की तरफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो निकालना है हमको, माइनस लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। यहाँ पे लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है भाई इस टाइम पे, जब उसने फेंका था, कितनी है। देखो ये सब चीजें हम क्या निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये इक्वेशन किस टाइम पे लगा रहे हैं बताओ जरा, ये इक्वेशन लगा रहे हैं किस किस टाइम पे लगा रहे हैं। जब वो हाइट मैक्सिमम है। नहीं नहीं, हाइट मैक्सिमम पे 20 मीटर पर सेकंड है उसकी वेलोसिटी। नहीं, ये 20 मीटर पर सेकंड कब फेंका उसने, सर 4 सेकेंड्स में। 4 सेकंड पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो 4 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड था, 4 सेकंड पे बॉल की ग्राउंड के हिसाब से कितने से चल रहा होगा, वो 4 सेकंड पे कितने से चल रही होगी बॉल, वो निकाल रहे हैं। माइनस और लिफ्ट 4 सेकंड पे कितने से चल रहा होगा, वो भी निकाल, वो हमें पता होना चाहिए। तो लिफ्ट तो चलो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, तो 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लेते हैं। ठीक है, यू कितना, 2 प्लस 2 × 4, कितना हो गया ये, 8 दूनी 10, 10 मीटर पर। हम 4 सेकंड पे जो इक्वेशन लगा रहे हैं इसमें हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि लिफ्ट कितने से चल रहा है। तो लिफ्ट के तो हम सीधा इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u 2, a वो भी 2 है, और 4 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि लिफ्ट की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ना, एक्सेलरेशन है, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी लिफ्ट की वेलोसिटी उस टाइम पे, 4 सेकंड पे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 इसमें ऐड करो, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ग्राउंड से देखेंगे तो बॉल हमको लगेगा कि 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। ठीक है, यस सर।
देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसका यूज कैसे करना है वो तुमको पता होना चाहिए। अब मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। 4 सेकंड पे लिफ्ट यहां पे थी, 4 सेकंड पे लड़के ने क्या किया, बॉल को फेंका। वो 20 मीटर पर सेकंड तो लिफ्ट के हिसाब से है, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से कितना निकाला हमने, 30। तो हमको लगेगा बाहर से खड़े होके ऐसा लगेगा कि 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, ठीक है। अब ये बॉल तो हवा में आ गई, क्योंकि हम ग्राउंड से देख रहे हैं, तो हवा में आते ही इसका एक्सेलरेशन तो जी हो जाएगा। तो अब ये मान लेते हैं कि ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा, कैसे आएगा, लेकिन कहीं तक तो पहुंचेगा, वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं, तो अब हम ये निकाल सकते हैं, इसको ले लो आप, H1 ले लो, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं वो V² माइनस यू स्क्वायर 2 है, इसके ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं, एक्सेलरेशन तो जी है। तो V² कितना, 0 माइनस U² कितना, 30 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ए कितना है, -10 इंटू H1। तो H1 कितना आ जाएगा, 900/20। ये कितना आ गया, 45 मीटर। तो मतलब ये जो हाइट है यहां से लेके वहां तक 45 मीटर, और यहां से लेके जमीन तक कितना था ये 4 सेकंड में कितना चल चुका था, 24 मीटर चल चुका था ना। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, H जमीन से 45 प्लस 24 कितना, 69। ठीक है कि नहीं। यस सर। हाँ, अब एक बार दोबारा देख लो इसको, हमें क्या निकालना था, क्या करना था। सबसे पहले हमको निकालना था टाइम। टाइम तो चलो सिंपल तरीके से निकल गया कि हम लिफ्ट पे ही चढ़ गए, फिर हमने लिफ्ट के हिसाब से ही सारी चीजें निकाली, और क्या किया, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी से लिफ्ट के अंदर से ही। तो लिफ्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 था, वो वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 लगेगा, लिफ्ट तो रुकी हुई है, ठीक है। यू उसका 20 है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में दे ही रखा है। टाइम माइनस एक्सेलरेशन में निकाला ये इक्वेशन से कि बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा लिफ्ट के अंदर से। वो 12 निकाला, -12 तो रख दिया यहाँ पे, टाइम निकल गया T/3, 10/3। अब वो कितनी हाइट पे पहुंचेगी, उसके लिए हमने ग्राउंड पे वापस आ गए। तो यहां से उसने 20 से फेंका विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से फेंका होगा वो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। वो निकाला हमने 30। तो ऐसा लगा कि ग्राउंड से लगेगा कि 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो अब 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो फिर वो ऊपर जाके वापस आएगा, तो ऊपर गया तो फिर टॉपमोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 ही हो जानी है। तो फिर हम यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर तक हाइट कितना पहुंचा वो निकाल सकते हैं, सिंपल इक्वेशन लगा के। और ये 30 मीटर ऊपर पहुंचा, और ऑलरेडी नहीं, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितना ऊपर पहुंचा वो निकाल लिया हमने इक्वेशन से, 45 मीटर। तो यहाँ से 45 मीटर ऊपर होगा, और ऑलरेडी वो कितना चल चुका था, 24 मीटर 4 सेकंड में। तो फिर 69 मीटर हो गया, ठीक है। ऐसे करना यस है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके अंदर देखो कि हम कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशंस को, ठीक। यस ये है। सर। हाँ, ठीक है। तो तुमने ये बताओ कि असाइनमेंट करना शुरू किया, क्योंकि अब तो लगभग चैप्टर खत्म ही होने वाला है। यस। कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन किए बताओ। ड्राफ्ट वन कर रहे थे। अच्छा, कितने, लगभग कितने क्वेश्चन हो गए। सर मैंने बहुत आस्था ज्यादा तुम्हें नहीं किया, बट 10 क्वेश्चन करे थे मैंने बस। आस्था कितने क्वेश्चन हुए अभी तक बताओ। हेलो आस्था, बताओ कितने क्वेश्चन हुए। सर मैंने भी अभी 10-15 कह रहे हैं सर। 10-15। आयशा, सर मैंने किए हैं, एक मिनट में गिन के बताती हूँ। बिलाल कितने किए। सर अभी नहीं किए सर। अभी नहीं किए, क्यों।
टाइम नहीं मिला क्या, या मतलब ये सोच रहे हो कि चैप्टर खत्म होने के बाद करोगे? नहीं सर, आज कर लेंगे सर। ठीक है। अच्छा, आयशा कितने किया आपने? सर मैंने किए हैं, बीच में स्किप किए हैं मैंने, मतलब कुछ रह गए जो मुझे नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, नहीं यार, तो तुम डिस्कस कर मतलब लेंगे। स्टार्ट किए हैं। कितने हाँ। किए? 7। हम्म। देखो सुनो मेरी बात, जब भी तुम क्वेश्चन करते हो ना, तो अपने सामने घड़ी रखा करो, और तुम ये देखा करो कि अभी आधे घंटे का टाइम लगाओ, और फिर देखो कि तुमसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तुमने जो क्वेश्चन कर लिए, और आंसर भी तो दे रखे हैं मैंने उसमें, क्यों? सर आंसर तो गिवन है बट सॉल्यूशन करने में भी जाता है। अरे सॉल्यूशन की तुमको क्या जरूरत है, मैं बता दूंगा ना। तुम ये देखो कि अपने सामने पहले घड़ी लगाओ, ठीक है, आधे घंटे का टाइम सेट करो, और ये देखो कि आधे घंटे में तुमसे कितने क्वेश्चन होते हैं। अरे एग्जाम में तुमको क्वेश्चन करना थोड़ी है, स्पीड पे करना है ना यार। यहाँ पे हम एक सर क्वेश्चन 15-20 मिनट में कर रहे हैं, तुमको तुमको थोड़ी करना 15-20 मिनट में, तुमको 1-1.5 मिनट लगाना है, ये समझ लो। अगर एग्जाम में अगर तुमको क्वेश्चन करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो तुमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन तो देखो बहुत लोगों से हो जाते हैं, लेकिन 3 घंटे में क्वेश्चन सबसे नहीं होते। 3 घंटे में करना तुम्हारा टारगेट है ना सारे क्वेश्चन, तो उसके लिए 1.5 मिनट, 1 मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इसीलिए तुम आधे घंटे का सेट करो टाइम, और देखो कि तुमसे कितने क्वेश्चन होते हैं आधे घंटे में। 10 होते हैं, 12 होते हैं, जो भी होते हैं, धीरे धीरे करके तुम ये प्रैक्टिस में रहोगे तो तुम्हारी फिर इंप्रूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, एग्जाम मोड में रहो, रोज डेली बेसिस पे ऐसे सोचो कि कल एग्जाम है, ऐसे पढ़ना है। ये नहीं कि चलो ठीक है क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन किया 5 मिनट लगा दिए, घूमने चले गए फिर वापस आए, ऐसे मत करना। ठीक है, यस सर। ऐसे मतलब आधे घंटे का टाइम सेट करो, और ये सोचो कि आधे घंटे में मुझे कितने क्वेश्चन कर सकता हूं मैं, और करो उसको। फिर ये देखो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, और फिर उसको लिख लेना, फिर मुझे बताना कि मैंने आधे घंटे में इतने क्वेश्चन किए, इतने सही हुए, इतने गलत हुए। तुमको पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। ठीक है, एग्जाम से जब हम बाहर निकलते हैं ना, तब हमको सारे क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं कि बे यार ये ऐसे करना था, वैसे करना था, क्योंकि तब हमारे पास टाइम होता है। एग्जाम में टाइम की कमी होती है, इसीलिए प्रेशर की वजह से हम भूल जाते हैं चीजें। वो प्रेशर तुमको डेली बेसिस पे तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रेशर भी झेलना लग जाओगे, कैसे क्वेश्चन को करना है, इतने टाइम में कैसे करना है, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी अगर शुरू से तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो डेली बेसिस पे एग्जाम मोड में रहो, ठीक है, तब जाके तुमको एग्जाम में थोड़ा नॉर्मल फील लगेगा, वरना हड़बड़ाहट में गलतियां भी हो जाती हैं, प्लस माइनस की गलतियां भी हो जाती हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तुम्हारा मकसद है क्वेश्चन सही करना, ज्यादा नंबर लाना, क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ वो करो। ठीक है, यस हल्के सर। हाँ। और ऐसा मत समझना कि यार ये बड़े बड़े कोचिंग में जैसे लाखों में फीस जाती है, तो वहां पे कुछ अलग ही होता है, वहां पे भी यही होता है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तुम ये समझो कि इसके अलावा तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है। अगर वो तुमने ढंग से पढ़ लिया, बस तुम्हारा हो जाएगा काम, तुम सब कर लोगे। फिजिक्स में तो तुम कर ही लोगे, अगर तुमने मेरी बताई हुई बातें अगर फॉलो करी तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करना है, आधे घंटे का, पहले आधे घंटे का सेट करो टाइम, फिर क्वेश्चन करो, और नेक्स्ट क्लास में फिर मुझे बताना कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए। ईमानदारी से बताओ, जितना ईमानदार रहोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शो ऑफ करके कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। ठीक है, मेरे पास बच्चे आते हैं वो बोलते हैं 1 घंटे में मेरे से 5 सवाल हुए, कोई बात नहीं, हमें पता तो चलता है कि वो 5 कर पाया है, और उसके बाद उसके ऊपर कितनी मेहनत करनी है, कितना पूछना है उससे, क्या क्या उसको करना है। ठीक है, यस सर। यस हाँ, सर। तो नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे सब सब लोग ऐसे ही करेंगे, आधे घंटे का टाइम सेट करो, फिर मुझे बताओ कि
इतना हुआ, इतना सही हुआ, क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में Yes. पक्का बता देना। कोई बहाना मत मारना कि मैं ये कर दिया वो कर दिया। बहाने जो होते हैं ना, वो बच्चे मारते हैं जो जिनका क्या कहते हैं उसको, कमिटमेंट नहीं होता। जिनको जिनको करना ही होता है ना, वो कोई बहाना ही नहीं होता उनके पास। शादी वादी, ये चला गया, वो घूमने चला गया, ऐसा ये कुछ नहीं, ठीक है। तो बहाने मारना छोड़ो, काम करो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में सब यस मुझे सर। बताएंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अभी आज की क्लास थोड़ी छोटी कर लेते हैं। सर वैसे मतलब कितने क्वेश्चंस होने चाहिए हमसे आधे घंटे में, कितने बनने चाहिए? यार देखो, 1.5 मिनट लेके चलो। 1.5 मिनट में एक सवाल, 3 मिनट में 2 सवाल, तो 30 मिनट में 10 सवाल, 20। 20। 20। आधे घंटे में 20 सवाल हो जाए तो ठीक है। सर आधा घंटा ठीक ठीक है, रहता है, वरना 1 घंटा का टाइमर लगा के सोचो तो फिर डेली कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। क्या कह रहे हो, आधे घंटा ठीक नहीं है? नहीं, मैं बोल रही थी कि जैसे आपने ये बोला ना कि आधा घंटा करो लेकिन डेली करो, हाँ, हाँ तो डेली सर वो नहीं, जब ठीक भी कर रहता रहे है। हो। हाँ। जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे ही करो, टाइम लगा के। 15 मिनट का लगा लो, कितने का भी लगा लो। मैं शुरू में आधा घंटा इसलिए बता रहा हूँ, आधा आधा घंटे से धीरे धीरे हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि तुमको फिर 1 घंटा ही तो मिलता है यार एग्जाम में। हाँ जी सर, लेकिन फिर स्ट्रेस झेलने की आदत पड़ जाएगी। हाँ, जो मैं बच्चे पढ़ाता था पिछले बैच में, वो 1 घंटे में ये समझ लो 45-50 सवाल कर देते थे 1 घंटे के अंदर। सर इतने और नीट एक, में आते हैं। हाँ बस वही तुमको चाहिए, तो उनको फिर नॉर्मल फील लगने लगता है कि हाँ ये तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यस ही सर। तुम करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सब मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन किए, कितने गलत हुए, सही हुए, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। चलो ठीक है। ओके सर। सर नमस्ते। ओके, ओके, नमस्ते, नमस्ते, बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय।